सूरत, जिसको कि भारत का टेक्सटाइल हब कहा जाता है, ये पॉलिस्टर कपड़े का सबसे बड़ा बाजार है। इसके साथ ही यहाँ पर हर रोज लाखों मीटर कपड़ा बनता है, जो कि देश विदेशों तक पहुँचता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अभी आप जो कपड़े पहने हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो सूरत की फैक्ट्री में आखिर कैसे बनते हैं, यानी कि आखिर इसका सफर कहाँ से शुरू होता है और कैसे वो फैक्ट्री से आपकी अलमारी तक पहुँच पाता है। तो बिना देरी किए चलिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। सूरत की इस फैक्ट्री में सबसे पहले पॉलिस्टर का धागा आता है, जो कि इस पूरे प्रोसेस का बेस होता है। यह धागा फैक्ट्री में कच्चे माल के रूप में आता है, जिसको कि यार्न कहते हैं। जब कच्चा धागा फैक्ट्री में आता है, तब इसका सबसे पहला स्टेप होता है कि इसे वाइंडिंग मशीन में भेजना। इस मशीन में धागे को बड़े बड़े बंडल्स या रोल्स में तैयार किया जाता है, जिन्हें कि बाद में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रोसेस इतना कठिन होता है कि हर कदम पर ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि धागा ठीक से तैयार हो और उसमें कोई कमी ना रहे। इसके बाद ये धागे वाइंडिंग मशीन से निकलकर TFO मशीन में भेज दिए जाते हैं, जहां पर कि धागे को ट्विस्ट किया जाता है। इस मशीन का काम धागे को मजबूती देना होता है, जिससे कि वो बुनाई के समय टूटे ना। इस प्रोसेस में धागे को ऊपर और नीचे से ट्विस्ट करते हैं, जो कि उसे अधिक लचीला और मजबूत बनाता है। यह पूरी प्रोसेस मशीनों की मदद से होती है, लेकिन इसमें वर्कर्स भी जरूरी होते हैं, क्योंकि मशीनों में धागे को सही से सेट करने में वर्कर्स की मदद लेनी होती है। हर एक इंसान का यहाँ पर अपना एक स्पेशल वर्क होता है, जिससे कि बहुत ही एफिशिएंसी के साथ करना होता है। इसके बाद मशीन इस धागे को व्यवस्थित तरीके से कॉक्स में भरती है। एक कॉक्स में लगभग 668 रोल होते हैं और ये मशीन बिना रुके 24 घंटों तक काम करती है, जिसके बाद इस भरे हुए धागे को बॉयलर में ले जाते हैं। बॉयलर में धागे को पकाया जाता है, जिससे कि ये पक्का हो जाता है। धागे को पकाते समय बॉयलर का टेम्परेचर 97 डिग्री सेल्सियस रखता है और इस प्रोसेस में लगभग 3 घंटों का समय लगता है। बॉयलर से निकलने के बाद धागा पक्का हो जाता है और इसको ठंडा होने के लिए फिर यूं ही छोड़ देते हैं। धागे को ठंडा होने में लगभग आधे से 1 घंटे का समय लग जाता है। ठंडा होने के बाद इसको वॉपिंग मशीन पर ले जाते हैं। वॉपिंग प्रोसेस में धागे को एक ट्रॉली पर रखते हैं। इस ट्रॉली को मशीन में डाल देते हैं, जहां पर धागा ट्विस्ट होकर एकदम मजबूती से रोल हो जाता है। इस प्रोसेस में ऊपर और नीचे दोनों तरफ के धागों को एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाया जाता है, जिससे कि वो आपस में उलझकर मजबूती पकड़ लेता है। यह धागा मजबूत और पक्का हो जाता है, जिसका इस्तेमाल अब कपड़ा बनाने में होता है। जब धागे वॉपिंग मशीन से निकलते हैं, तो उनका आकार सीधा और मजबूत होता है। ये खास प्रोसेस है, जिसमें कि धागों को एक समान रूप से व्यवस्थित किया जाता है। इस वॉपिंग मशीन में लगभग 2600 मीटर लंबा धागा तैयार किया जा सकता है। जब हम ध्यान से देखते हैं, तो समझ में आता है कि धागे को कैसे पिरोया जाता है। ये कपड़ा ऊन के धागों की तरह नहीं होता है, बल्कि इसको सीधा और मजबूत बनाने के लिए स्पेशल टेक्निक का उपयोग करते हैं। बॉयलर और वॉपिंग प्रोसेस के बाद तैयार धागे को बीम्स में भर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जितना फ्रेश और व्यवस्थित बीम निकलेगा, उतना ही अच्छा कपड़ा बनकर तैयार होगा। ऐसे में अगर कोई छोटा सा रोल बच जाता है ना, तो उसे खाली रोल में पलटी मारकर डाल दिया जाता है, जिससे कि धागे की बर्बादी ना हो। फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही ध्यान और मेहनत से करते हैं। इस फैक्ट्री में 750 यूनिट की मशीनें होती हैं और लगभग 250 कारीगर जो कि इन मशीनों पर काम करते रहते हैं। ये फैक्ट्री 24 घंटे चलती है, जिसमें कि हर समय कारीगर और मशीनें दोनों काम कर रही होती हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर एक भी धागा टूटता है, तो मशीनें अपने आप बंद हो जाती हैं। ये इसलिए किया जाता है जिससे कि कपड़े में कोई भी मिस्टेक ना हो पाए। जैसे ही एक धागा टूटता है, तुरंत मशीन में ऑटोमेटिक सेंसर्स काम करने लगते हैं और वर्कर्स उस धागे को वापस से खींचकर सही जगह पर ले आते हैं। इस तरीके से कपड़े की क्वालिटी हमेशा अच्छी ही बनी रहती है। इस फैक्ट्री में वर्कर्स 12 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं और ज्यादातर वर्कर्स यूपी, बिहार और उड़ीसा से होते हैं। इनमें से ज्यादातर कारीगर वॉपिंग और अन्य प्रोसेसिंग में एक्सपर्ट होते हैं। गुजराती कारीगर यहाँ पर सुपरवाइजर के तौर पर काम करते हैं, जबकि अधिकांश काम यूपी और बिहार के कारीगर करते हैं। अब हम पावर लूम मशीन के पास चलते हैं। यहाँ पर कपड़ा तैयार होता है। पावर लूम मशीन से कपड़े का प्रोडक्शन एक अलग लेवल पर होता है। जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस मशीन से एक दिन में कितने मीटर कपड़े निकाले जाते हैं। ये प्रोसेस तेज और स्किल्ड होता है, जिससे कि बड़े पैमाने पर कपड़े का प्रोडक्शन संभव होता है। ये प्रोसेस काफी दिलचस्प है, क्योंकि मशीन यहाँ पर लगातार चलती रहती है। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 1 हफ्ते का समय लग सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना है, 1 हफ्ता, क्योंकि मशीन लगातार चलती रहती है और इस दौरान धागे को धीरे धीरे सही तरीके से ट्विस्ट किया जाता है। ये प्रोसेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है,
क्योंकि यही वो मोड़ होता है जो कि कपड़े की मजबूती और टिकाऊपन को सुनिश्चित करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना समय भला क्यों लगता है। दरअसल ये धागा जितना अच्छी तरीके से ट्विस्ट होगा उतना ही बेहतर कपड़ा बनेगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह धागा कैसे कपड़े में तब्दील होता है। अगला प्रोसेस है बुनाई का। बुनाई का मतलब है धागे को एक खास पैटर्न में गूंथना। ये प्रोसेस अपने आप में बहुत ही नाजुक और पेचीदा होता है। मशीनों की मदद से धागे को सही तरीके से एक दूसरे के साथ गूंथा जाता है जिससे कि कपड़ा तैयार हो सके। यहाँ पर बुनाई की मशीनें लगातार काम कर रही हैं और धागे को एक पूरी कपड़े की शीट में बदल देते हैं। जैसे जैसे धागा गुंथता जाता है वैसे वैसे कपड़े का एक नया टुकड़ा तैयार होता जाता है। बुनाई के बाद कपड़ा पूरी तरीके से तैयार नहीं होता है, अभी इसे और भी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। इसके बाद कपड़े को रंगाई के लिए भेजते हैं। रंगाई वो प्रोसेस है जिसमें कि कपड़े को अलग अलग रंगों में रंगा जाता है। रंगाई के दौरान कपड़े को विशेष रंगों में डुबोया जाता है और फिर उसे अच्छी तरीके से सुखाया जाता है। इससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि रंग सही तरीके से कपड़े में समा जाए और लंबे समय तक टिका रहे। अगर कपड़े पर डिजाइन या पैटर्न डालना हो ना तो इसके लिए प्रिंटिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। जब कपड़ों को रंगाई के बाद प्रिंटिंग के लिए भेजते हैं तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है जिसमें कि कपड़े पर अलग अलग डिजाइन और पैटर्न्स बनाए जाते हैं। प्रिंटिंग की प्रोसेस कई स्टेप्स में होती है और इसके लिए स्पेशल टेक्निक और मशीनों का इस्तेमाल होता है। प्रिंटिंग की शुरुआत सबसे पहले कपड़ों के सैंपल को तैयार करने से होती है। सबसे पहले डिजाइनर या टेक्नीशियन तय करते हैं कि किस प्रकार का डिजाइन कपड़े पर छापना है। ये डिजाइन डिजिटल फॉर्मेट में होती है और इसे प्रिंटिंग मशीन में अपलोड किया जाता है। डिजाइन का चयन करने के बाद ये सुनिश्चित किया जाता है कि रंगों का सही संतुलन हो जिससे कि फाइनल रिजल्ट अट्रैक्टिव लगे। इसके बाद कपड़ों को प्रिंटिंग मशीन में डाल देते हैं। अलग अलग प्रकार की प्रिंटिंग टेक्निक्स हैं जिसमें कि एक है डिजिटल प्रिंटिंग। इस प्रोसेस में मशीन कपड़े पर सीधा डिजाइन को छापती है। डिजिटल प्रिंटिंग बहुत ही सटीक होती है और इसमें हाई क्वालिटी वाले रंगों का उपयोग किया जाता है। ये प्रोसेस तेजी से होता है और उसमें जटिल डिजाइन को आसानी से तैयार किया जा सकता है। एक अन्य टेक्नोलॉजी होती है स्क्रीन प्रिंटिंग। इसमें एक स्पेशल स्क्रीन का उपयोग करते हैं जिसमें कि डिजाइन का पैटर्न होता है। पहले स्क्रीन को इंक से भरा जाता है, फिर इसे कपड़े पर रखकर दबाया जाता है। ये टेक्नोलॉजी विशेष रूप से बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए उपयुक्त होती है जहां पर एक ही डिजाइन को कई कपड़ों पर छापना होता है। स्क्रीन प्रिंटिंग की मदद से रंगों की गहराई और धुंधलेपन को कंट्रोल किया जा सकता है। जब कपड़ा प्रिंटिंग के बाद तैयार हो जाता है तब इसको सुखाने के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। प्रिंटिंग के बाद कपड़े को अलग अलग टेम्परेचर में सुखाया जाता है जिससे कि रंग कपड़े में अच्छे से समा जाए और लंबे समय तक बना रहे। सुखाने के बाद कपड़े को चेक किया जाता है जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि डिजाइन में कोई भी फॉल्ट ना आए और फिर इसके बाद कपड़े को फिनिशिंग टच दिया जाता है। फिनिशिंग प्रोसेस में कपड़े की क्वालिटी और उसके लुक को बेहतर बनाया जाता है जिससे कि ये सुनिश्चित किया जाता है कि कपड़ा मुलायम हो और दिखने में अट्रैक्टिव लगे। इस तरीके से कपड़े की प्रिंटिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। जब प्रिंटिंग, सुखाने और फिनिशिंग के सभी स्टेप्स को पूरे कर लिए जाते हैं तब कपड़ा रोल में लपेटा जाता है और इसे मार्केट में भेजने के लिए पैक करते हैं। ये कपड़ा फिर अलग अलग दुकानदारों के पास पहुंचता है जहां से कस्टमर्स इसे खरीदते हैं और अपने कपड़ों को नए नए लुक के रूप में पहनते हैं। इस पूरे प्रोसेस में कई टेक्निक्स और कई हाथों का योगदान होता है जो कि कपड़े को और भी खूबसूरत रूप देते हैं और इस तरीके से ये कपड़ा फैक्ट्री से होते हुए हमारे घर तक पहुंचता है। उम्मीद है इस जानकारी से आपको कपड़ों के बारे में कई नई बातें सीखने को मिली होंगी। इसके साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।